हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज की करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए पहली करंट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाएगा? 21 जनवरी, 23 जनवरी, 27 जनवरी, 29 जनवरी। ऑप्शन फिर से सुनिए। 21 जनवरी, 23 जनवरी, 27 जनवरी, 29 जनवरी। कब मनाया गया? 27 जनवरी। कब मनाया गया? 27 जनवरी। चलिए इनके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 का विषय थीम मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस रखा गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी साम्राज्य ने यूरोप की जरूरी आबादी के लगभग 2/3 यहूदियों की हत्या कर दी थी, जिसकी याद में ये दिवस हर साल मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार ने पीएमसी बैंक के साथ किस बैंक के एकीकरण को मंजूरी दी? फिर से क्वेश्चन सुनिए। द यूनियन गवर्नमेंट हैव अप्रूव्ड द अमलगमेशन ऑफ विच बैंक विद पीएमसी बैंक? ऑप्शन सुनिए। पीएनबी बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर देते हैं हम आपको। पीएनबी बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, या इनमें से कोई नहीं। किसे दिए? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को। चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं। भारत सरकार ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को पीएमसी बैंक के साथ एकीकरण की मंजूरी दी है। 25 जनवरी 2022 से पीएमसी बैंक के सभी शाखा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की शाखाओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे। बैंक की स्थिति को बेहतर करने के लिए दोनों बैंकों के करीब 1105.10 करोड़ रुपए की पूंजी डाली गई है। चलिए अगले करंट करते हैं। एचपीसीएल के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। एचपीसीएल के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी, विनीत कुमार गोयल, नीरज सहवाग, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। पुष्प कुमार जोशी, विनीत कुमार गोयल, नीरज सहवाग, इनमें से कोई नहीं। किसे किया गया? पुष्प कुमार जोशी। यह है पुष्प कुमार जोशी। इनके बारे में आपको बताते हैं। भारत के ऑल मार्केट कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन के पद पर पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एचआर डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने जमशेदपुर में मानव संसाधन प्रबंधन से स्नातकोत्तर और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की है। पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो रहे हैं। चलिए अगली करंट करते हैं। किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार। फिर से ऑप्शन सुनिए। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार। किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बारे में कुछ बताते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने 13 नए जिलों को स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके बाद अब राज्य में जिलों की कुल संख्या 26 हो जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव समीर शर्मा ने अधिनियम 1974 की धारा 35 के तहत संबोधित क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन और विकास को ध्यान में रखते हुए इन नए जिलों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखे। इन जिलों में विशेष रूप से 2 जिले आदिवासी आबादी के लिए होंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और आपको यही पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कब बनी है, तो आप हमें कमेंट में लिख कर बताइए। और आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ, कब हुआ था, ये भी आप हमें कमेंट पर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? फिर से सुनिए ऑप्शन।
गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? विनीता कौल, अनीता देसाई, नेहा श्रीवास्तव, शिवांगी सिंह। ऑप्शन सुनिए, विनीता कौल, अनीता देसाई, नेहा श्रीवास्तव, शिवांगी सिंह। कौन बनी है? शिवांगी सिंह। कौन बनी है? शिवांगी सिंह। बहुत कम एज है इनकी, फिर भी बहुत अच्छी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। चलिए इनके बारे में कुछ बताते हैं हम। भारतीय विमान पायलट शिवांगी सिंह ने गणतंत्र दिवस 2022 में राफेल फाइटर जेट उड़ाया, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर हैं बनी है। इससे पहले साल 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने गणतंत्र दिवस की झांकी का हिस्सा बनकर फाइटर जेट पायलट बनी थी। शिवांगी सिंह 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी, जिसमें उन्होंने MiG-21 वायुसेना विमान उड़ाया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि राफेल कहाँ से लिया गया था, और इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी चला था। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। चलिए कमेंट में बताइए कि ये राफेल किस देश से खरीदा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। किस बैंक ने GOQII के साथ टाई अप करके फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस बैंक ने GOQII के साथ टाई अप करके फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया? एक्सिस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए, एक्सिस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इनमें से कोई नहीं। किसने किया है? सिटी यूनियन बैंक ने। तो ये इसका लोगो है, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसकी स्थापना अगर बार कब हुआ था क्या? सिटी यूनियन बैंक GOQII के साथ स्टार्टअप टाई अप करके फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये डिवाइस POS पर कार्ड टाइप करके ग्राहक P5000 से अधिक भुगतान अपना पिन टाइप करके आसानी से कर सकेंगे। इस स्मार्ट वॉच डेबिट कार्ड की शुरुआत कीमत P3499 है, जबकि इसका वास्तविक कीमत P6499 रखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? केरला, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब। ऑप्शन फिर सुनिए, केरला, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब। किस राज्य को मिला? केरला। किसका मिला है? केरला। चलिए इनके बारे में बता दें आपको। केरला राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, जिसमें बर्ड वॉचिंग समुदाय को 1000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ KVA को वर्ष में 60 दिनों में 2 बार आयोजित व्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया। इस पक्षी का निर्माण वहाँ के सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत बारे में ठोस आधारभूत ढांचे तैयार करने के लिए किया गया है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान राज्य कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। जितने राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, राजधानी है, ये सब रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रूस, ईरान और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 शुरू किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, रूस, ईरान और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 शुरू किया? फ्रांस, चाइना, श्रीलंका, जापान। फ्रांस, चाइना, श्रीलंका, जापान। किसने किया है? देख काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। किस देश ने किया है? चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने। चलिए इसके बारे में कुछ बताते हैं। रूस, चीन और ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है। चीरू 2022 नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी भाग में समुद्री जहाज़ों के बीच 3 देशों की नौसेना को अधिक सहयोग, निशानेबाजी आधार और ड्रिल में बेहतर बनाने के लिए इस युद्धाभ्यास को किया जाता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रूस ने भारत देश को कितनी AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी? फिर से क्वेश्चन सुनिए, रूस ने भारत देश को कितनी AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी? 87,000, 36,000, 17,000, 20,000। फिर से ऑप्शन सुनिए, 87,000, 36,000, 17,000, 20,000। कितनी सौंपी हैं? 70,000। किसने सौंपी हैं? रूस ने, यानी कि रसिया ने। चलिए इसके बारे में बताते हैं। रूस देश ने भारत को अनुबंधित 70,000 AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल सौंपी है। भारत ने सशस्त्र बलों के लिए 67,000 राइफलों
का ऑर्डर भी दिया है। भारत ने रूस देश के साथ 6 दिसंबर 2021 को इन राइफलों को खरीदने के लिए AMOU साइन किया था, जिसकी कुल कीमत करीब 5,124 करोड़ है। रूस देश की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस देश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और रूस से हमारे जो संबंध काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टाइम से संबंध अच्छे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? 21 जनवरी, 26 जनवरी, 18 जनवरी, 14 जनवरी। फिर से ऑप्शन सुनिए। 21 जनवरी, 26 जनवरी, 18 जनवरी, 14 जनवरी। कब मनाया गया? 26 जनवरी। कब मनाया गया? 26 जनवरी। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिन सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका की पहचानने को, काम, परिस्थिति और चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 की थीम एक डाटा संस्कृति को अपनाने और एक डाटा परिस्थिति तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा रखी गई है। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में। विश्व सीमा शुल्क संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? 182। कितने सदस्य हैं? 182। चलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्दी हम आपकी मैथ की क्लास चालू करने वाले 1-2 दिन से 0 to हीरो बैच होगा, जो कैलकुलेशन से शुरू करेंगे हम।